अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। आज हम एक बहुत ही आप कह सकते हैं अहम और गहरे मौजू पर बात करने वाले हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल। हमारे सामने नहजुल बलागा के हिस्सा 16 से चंद मुख्तसर अक़वाल हैं, कौल नंबर 301 से 320 तक। जी हाँ। और ये वो मजमुआ है जिसे प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही साहब ने मुरत्तब किया है जी। और उसकी वजाहत भी की है जी, उनकी तशरीह के साथ। नहजुल बलागा, जो ज़ाहिर है हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मंसूब खुतबात, खुतूत और अक़वाल का मजमुआ है, जी। हिकमत का एक समुंदर है बिलाशुबा। तो आज जिन अक़वाल पर हम बात करेंगे वो एक मोमिन यानी साहिब ईमान, उसकी बुनियादी सिफात क्या हैं वो बताते हैं। जी। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि उन सिफात को गिनवा दें, बल्कि ये समझना है कि आज की जिंदगी में हमारे लिए, हमारे किरदार, हमारी सोच, ताल्लुकात के लिए उनका क्या मतलब है। सही, उनकी रेलेवेंस क्या है आज। बिल्कुल। तो आइए उनमें थोड़ा गहराई में उतरते हैं। जी जरूर। और ये बात भी अहम है कि नहजुल बलागा के ये अक़वाल सिर्फ आप कहें किसी खास मसलक के लिए नहीं है। हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। इनमें इंसानी किरदार, अखलाकियात, समाजी रवैयों के वो आफाकी उसूल हैं जिन पर हर इंसान अगर गौर करे तो फ़ायदा उठा सकता है। सही। ये सिर्फ इबादत की तफसील नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान कैसे बना जाए उसका एक अमली नक्शा है। एक प्रैक्टिकल गाइड। बिल्कुल। तो आज हम उनमें से चंद मुंतखब सिफात पर बात करेंगे ताकि उनकी रूह तक पहुंच सकें। ठीक कहा आपने। तो बजाय इसके कि हम तमाम 20 अक़वाल को बस सरसरी तौर पर देख लें, चंद बुनियादी सिफात लेते हैं और उनकी गहराई में जाते हैं। जी, ये बेहतर रहेगा। मेरे ख्याल में सबसे पहले उन पर बात करें जिनका ताल्लुक इंसान की सच्चाई और दयानत से है। बुनियादी चीजें। जी हाँ, कोर वैल्यूज। जैसे कॉल नंबर 302 है, अल मोमिन यकूनु सादिक़न, मोमिन सच्चा होता है। जी, सिद्क। सिद्क यानी सच्चाई। अब बज़ाहिर तो लगता है भाई सीधी सी बात है, सच बोलो, लेकिन क्या ये इतना ही सादा है? देखिए, ये बज़ाहिर सादा लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। सिद्क सिर्फ जुबान से सच बोलना नहीं है। अच्छा। उसमें नीयत की सच्चाई, इरादे का खुलूस, वादा पूरा करना और सबसे अहम जो आप कह रहे हैं और जो आप कर रहे हैं उसमें मुताबिकत हो। कंसिस्टेंसी। कौलो फेल में तजाद ना हो। बिल्कुल। यानी इंसान जो कहे उसका अमल भी वही हो। ये सिर्फ दूसरों से सच बोलना नहीं, अपने आप से भी सच्चा होना है। अपने आप से सच्चाई, ये दिलचस्प बात है। आप सोचें, अगर किसी की बातों और कामों में फर्क हो तो क्या उस पर कोई भरोसा करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एतमाद खत्म हो जाता है। तो सिद्क असल में एतमाद की बुनियाद है और नहजुल बलागा के मुताबिक ये ईमान की आप कहें लाजमी शर्त है। यानी ये सिर्फ वाइट लाई से बचना नहीं, बल्कि पूरी शख्सियत में एक शफाफियत, एक यकसानियत लाना है। जी हाँ, बिल्कुल, ऑथेंटिसिटी। और आपने एतमाद की बात की तो इसी से जुड़ा हुआ अगला कॉल नंबर 303, अल मोमिनु यकूनु अमीना, मोमिन अमानतदार होता है। जी। अमानत तो सच्चाई और अमानतदारी, इनमें क्या ताल्लुक बनता है? क्या ये एक ही चीज के दो पहलू हैं? बहुत खूबसूरत नुक्ता उठाया आपने। जी हाँ, इनमें बहुत गहरा ताल्लुक है। यूं समझें कि अगर सदक कौल की सच्चाई है ना, हाँ, तो अमानत फेल की सच्चाई है। अच्छा, एक्शन में सच्चाई। जी। और अमानतदारी का दायरा भी बहुत वसी है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि बस किसी ने पैसे रखवाए तो वापस कर दिए, ये माली अमानत है। हाँ, यही समझते हैं अक्सर। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। किसी का राज आपके पास अमानत है। सही। किसी ने मशवरा मांगा, आपने दिया, वो अमानत है। आपको कोई जिम्मेदारी मिली, कोई ओहदा मिला, वो अमानत है। यहाँ तक कि आपकी अपनी सलाहियतें, आपका वक्त, ये सब भी तो अल्लाह की अमानतें हैं ना। ओह, ये तो बहुत वसी हो गया। जी। तो मोमिन इन सब अमानतों का ख्याल रखता है, वो काबिल एतबार होता है। आप देखें, मुआशरा चलता ही बाहमी एतमाद पर है। बिल्कुल। और एतमाद बगैर सच्चाई और अमानत के तो कायम रह ही नहीं सकता। वाकई, जब इस तरह से देखें तो अमानतदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है। ये सिर्फ दूसरों के हुकूक नहीं, बल्कि अपनी सलाहियतों और वक्त का सही इस्तेमाल भी, वो भी अमानतदारी है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई किरदार की वो बुनियादें, सच्चाई, अमानत। अब कुछ उन सिफात पर आते हैं जिनका ताल्लुक इंसान की अंदरूनी कैफियत से, उसके रवैये से। जी। कौल नंबर 304 है,
المؤمनु यकूनु हय्या, मोमिन बाहया होता है। हया का लफ्ज हम आमतौर पर शर्म, झिझक इस माना में लेते हैं। क्या यहाँ भी यही मुराद है? देखें, हया का लफ्ज उर्दू में अक्सर ना शर्मिंदगी या झिझक तक महदूद कर दिया जाता है। हाँ, लेकिन अरबी में और ख़ास तौर पर इस्लामी तालीमात में इसका मतलब बहुत वसी है और मुस्बत है। अच्छा, मुस्बत कैसे? ये सिर्फ शर्मिंदगी वाली शर्म नहीं है, ये एक अंदरूनी सिफ्त है, एक अंदरूनी कैफियत जो इंसान को बुराई से, बेगैरती से, हर उस काम से रोकती है जो वकार के खिलाफ हो। यानी एक तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट? बिल्कुल, खुददारी और एहसास जिम्मेदारी। ये एहसास के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ मेयार हैं जिनसे नीचे नहीं गिरना। हदीस में भी आता है ना कि ईमान और हया जुड़वा है। अच्छा, एक उठ जाए तो दूसरा भी चला जाता है। गोया हया ईमान का लाजमी हिस्सा है, उसकी खूबसूरती है। ये इंसान को जानवरों की सतह से बुलंद करके एक बावकार मकाम देती है। तो हया एक किस्म का अंदरूनी कंपास हुआ जो सही, गलत, अच्छे बुरे में तमीज सिखाता है और बुराई से रोकता है। जी, आप कह सकती हैं, एक अखलाकी रुकावट, एक मॉरल चेक। ये वाकई गहरा नुक्ता है। अच्छा, इसी अंदरूनी कैफियत से जुड़ी एक और सिफत है, कॉल नंबर 307, अल-मुअमिनु यकूनु साहिब सब्र, मोमिन सब्र वाला होता है। जी, सब्र। सब्र का जिक्र तो बहुत आता है, लेकिन अक्सर लोग इसे मजबूरी का नाम दे देते हैं, बेबसी समझ लेते हैं। नहजुल बलागा में सब्र क्या है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, सब्र को अक्सर गलत समझा जाता है। हाँ, नजुल बलागा और इस्लामी तालीमात में सब्र का मतलब बेबसी नहीं है या हालात के आगे बस हथियार डाल देना नहीं। तो फिर क्या है? सब्र एक फ़आल, एक एक्टिव सिफ्त है, मुस्बत सिफ्त है। एक्टिव कैसे? इसका मतलब है मुश्किलात में, तकलीफ में, नाइंसाफ़ी हो रही हो या कोई गुस्सा दिलाने वाला माहौल हो, इन हालात में अपने हवास पर, अपने उसूलों पर कायम रहना। अच्छा, हिम्मत नहीं हारना, चीखना चिल्लाना नहीं, और सबसे अहम, रद्दे अमल में ज़ियादती ना करना, गलत रवैया इख्तियार ना करना। यानी बर्दाश्त करना। ये बर्दाश्त इंड्योरेंस भी है, साबित कदमी परसिवियरेंस भी है, और खुद पर काबू सेल्फ कंट्रोल भी। ये ईमान की मजबूती दिखाता है कि इंसान मुश्किल में भी अपना तवाज़ुन, अपना किरदार खराब ना करे। ये वो ताकत है जो मायूसी से बचाती है, उम्मीद कायम रखती है। तो सब्र कमजोरी नहीं, बल्कि एक तरह की ज़हनी और अखलाकी मजबूती है। बिल्कुल, असल ताकत है। मुश्किलात तो आती हैं जिंदगी में, लेकिन उन पर हमारा रद्द अमल वो हमारे किरदार को बनाता या बिगाड़ता है, ये समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ। अच्छा, अब हम आते हैं किरदार के बैरूनी इजहार पर, दूसरों के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक कुछ सिफात पर। जी, एक बहुत ही अमली सिफ्त और आजकल तो शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट, कॉल नंबर 308 में है, अल-मोमिन यकूनु हाफिजन लिसानहु, मोमिन अपनी जुबान की हिफाजत करता है। ओहो, जुबान की हिफाजत। ये तो आजकल खास तौर पर सोशल मीडिया के दौर में बहुत बड़ा चैलेंज है। बिलाशुबा ये हर दौर में अहम थी, लेकिन आज इसकी अहमियत शायद कई गुना बढ़ गई है। क्यों? देखिए, जुबान कितनी ताकतवर चीज है। ये दिल जोड़ भी सकती है, तोड़ भी सकती है, इज्जत बना भी सकती है, गिरा भी सकती है। सही। जुबान की हिफाजत का मतलब सिर्फ गाली गलूज से बचना नहीं है। अच्छा, तो और क्या है? इसमें गीबत, चुगली, झूठ, बुहतान, ताना देना, फजूल बातें करना, दूसरों का दिल दुखाना, ये सब शामिल है। ये सब जुबान की आफात है। जी, मोमिन अपनी जुबान को इन सब से बचाता है। वो बोलने से पहले सोचता है, क्या ये कहना जरूरी है, क्या ये सच है, कहीं इससे किसी को तकलीफ तो नहीं होगी। हदीस में भी है ना कि इंसान अक्सर अपनी जबान की वजह से जहन्नम में औंधे मुंह गिराया जाएगा। अल्लाह अकबर। इससे अंदाजा होता है कि जबान का गलत इस्तेमाल कितना संगीन है। और आजकल जो हम ऑनलाइन लिखते हैं, कमेंट्स, पोस्ट्स, वो भी तो हमारी जबान ही है ना। हाँ बिल्कुल, लिखा हुआ लफ्ज। हाँ, इसकी भी पूरी जिम्मेदारी हम पर है। ये वाकई सोचने की बात है। जो अल्फाज हम सेकंडों में टाइप कर देते हैं, उनका असर कितना गहरा और देर तक रह सकता है। जबान पर काबू रखना शायद आज के दौर का सबसे मुश्किल कामों में से है। मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कोशिश करनी चाहिए। सही। अच्छा, आखिरी सिफत जिस पर आज बात करते हैं वो भी अमल से मुतालिक है और बहुत अहम है। कॉल नंबर 315, अल-मुअमिन यकूनु आमिलन बिल इल्म,
मोमिन इल्म पर अमल करने वाला होता है। जी, इल्म और अमल। इल्म हासिल करना एक बात, लेकिन उस पर अमल करना, इसमें क्या हिकमत है? ये नुक्ता इल्म और अमल के ताल्लुक को वाज़े करता है। देखें, इल्म हासिल करना तो बहुत अहम है, इस्लाम में तो बहुत ताकीद है। जी हाँ। लेकिन इल्म का असल मकसद सिर्फ मालूमात इकट्ठी करना नहीं है, मकसद है उसके जरिए अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाना। अगर इल्म अमल में ना आए तो वो एक बेजान बोझ जैसा है। सही। जैसे किसी काम का ना हो। बिल्कुल। हकीकी इल्म वो है जो इंसान के किरदार में, सोच में, रवैये में मुस्बत तब्दीली लाए। नहजुल बलागा में कई जगह इल्म बगैर अमल की मुजम्मत की गई है। अच्छा। ये ऐसे ही है जैसे कोई डॉक्टर हो, इलाज का माहिर हो, लेकिन खुद बीमार पड़े तो अपना इलाज ही ना करे। सही मिसाल है। तो मोमिन की शान ये है कि वो जो जानता है, जो सीखता है, उसे अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करता है। इल्म रोशनी है और अमल उस रोशनी में चलना है। इल्म रोशनी है, अमल उस रोशनी में चलना है। वाह। इल्म और अमल मिलके ही हिकमत बनते हैं, दानाई आती है। बहुत खूब। इल्म बगैर अमल के अधूरा है, बल्कि शायद बेमानी भी। तो आज हमने नहजुल बलागा के हिस्सा 16 से और प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रूही साहब की तशरीह की रोशनी में चंद बुनियादी सिफात पर बात की। जी। हमने सिद्क यानी सच्चाई और अमानत यानी दयानतदारी को किरदार की बुनियाद देखा। बिल्कुल। फिर हमने हया यानी अंदरूनी वकार और सब्र यानी साबित कदमी, उन अंदरूनी सिफात की अहमियत समझी। जी हाँ। और आखिर में हमने जुबान की हिफाजत और इल्म पर अमल करने जैसी अमली बातों पर गौर किया। ये सिर्फ चंद मिसालें थीं, लेकिन अंदाजा होता है कि ये अक़वाल कितने जामे हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं। जी बिल्कुल। और अगर आप इन तमाम सिफात को मिलाकर देखें, सच्चाई, अमानत, हया, सब्र, रहमदिली, कनात, जुबान की हिफाजत, इल्म पर अमल और वो दूसरी सिफात भी जो इस हिस्से में हैं, हाँ। तो एक ऐसी शख्सियत सामने आती है जो ना सिर्फ खुद मजबूत और बावकार है, बल्कि मुआशरे के लिए भी मुस्बत है, तामीरी किरदार अदा करती है। एक मुतवाज़न शख्सियत। ये बिल्कुल, जिसमें अंदरूनी पाकीज़गी भी है और बाहर के मामलात में हुस्ने सलूक भी। ये सिर्फ नजरियाती बातें नहीं हैं, बल्कि एक काबिल अमल लाया है अमल है। वाकई एक मुकम्मल तस्वीर बनती है। ये गुफ्तगू तो बहुत दिलचस्प रही और इन मुख्तसर अक़वाल में जो गहराई है, इसका कुछ अंदाज़ा हुआ। यहाँ एक सवाल जहन में आता है, शायद इस पर हमारे सुनने वाले भी गौर करें। जी ज़रूर। हमने इन मुख्तलिफ सिफात पर अलग अलग बात की, सच्चाई, अमानत, हया, सब्र, इल्म पर अमल वगैरह वगैरह। जी। क्या ये सब अलग अलग खाने हैं जिन्हें एक एक करके भरना है, या इन सब के बीच कोई गहरा ताल्लुक है? अच्छा सवाल है। क्या इन तमाम खूबियों का सरचश्मा, उन सब का मरकज कोई एक बुनियादी नुक्ता है? जैसे इन अक़वाल में बार बार मोमिन का जिक्र आया है। हाँ, हर कौल मोमिन से शुरू होता है। तो क्या ये तमाम सिफात असल में ईमान यानी अल्लाह पर यकीन और उसके साथ एक जिंदा ताल्लुक, क्या ये इसी का लाजमी नतीजा है, इसी का मुख्तलिफ जावियों से इजहार है? यानी ये सब एक ही दरख्त की शाखें हैं जिनकी जड़ ईमान है? बिल्कुल। क्या ऐसा है? क्या ये सब खूबियाँ अलग अलग हैं या एक ही मरकज से फूट रही हैं? अलग जजीरे हैं या एक ही समंदर का हिस्सा? सुनने वालों के लिए ये एक बेहतरीन नुक्ता है कि वो इस पर सोचें कि इन सिफात को अपनी जिंदगी में लाने और कायम रखने के लिए असल बुनियाद क्या होनी चाहिए। जी। आज की इस गहरी और फिक्र अंगेज गुफ्तगू के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी इस गुफ्तगू से बहुत कुछ सोचने और सीखने को मिला हो।